ब्रेक में सब छोटे पक्षी खुले मैदान में खेल रहे थे कि जग्गू चुपके से क्लास में जाता है और सबके लंच बॉक्स में से खाना निकाल निकाल कर खाने लगता है। जग्गू की बहन डोली भी वहां आ जाती है। वो दोनों सबके लंच बॉक्स खाली कर देते हैं। चलो डोली, अब जल्दी से बाहर चलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। इससे पहले कि वो दोनों बाहर जाते, गुड़िया और कुकू वहां आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। चोर चोर, जग्गू और डोली चोर है, तुम दोनों चोर हो। इतने में कीकी भी वहां आ जाता है। मेरा सैंडविच भी खा लिया, गंदे जग्गू, अब मैं क्या खाऊंगा। चुप कर जाओ तुम सब, क्या चोर चोर लगा रखा है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ, खाया है हमने तुम सबका लंच, क्या कर लोगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, आओ जरा पंख तो लगा कर दिखाओ, मुंह तो मैं तोड़ दूंगा तुम सबका। वो सब लड़ने लगते हैं। इतने में तोता टीचर वहां आ जाता है और उन सबको रोकता है। टीचर, जग्गू ने हम सबका लंच बॉक्स चोरी करके खाया है। जब हमने चोर कहा तो हमें मारने लगा। इसने मेरे पंख पर इतनी जोर से अपनी चोंच मारी है। और जो तुम सब ने हमें मारा, वो बड़ी तेज हो तुम। चुप चुप हो जाओ तुम सब। जग्गू और डोली, कल तुम दोनों अपनी मम्मा को स्कूल लेकर आओगे, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम दोनों को मैं स्कूल से ही निकाल दूंगा। हम खुद भी ऐसे स्कूल में नहीं रहना चाहते। चलो डोली बहन। जग्गू और डोली बैग उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जग्गू डोली, रुक जाओ, रुको तुम दोनों। लेकिन जग्गू और डोली तोते टीचर की एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। वो दोनों रोते हुए अपने घर जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमें तोते टीचर ने बहुत मारा और हमारी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती भी की। मम्मा, गुड़िया और कुकू ने हमें चोर बोला और सबने हमारा मजाक उड़ाया। हाय मेरे बच्चे, चुप हो जाओ तुम। उस मोटी चोंच वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन गौरी कफी जग्गू और डोली के साथ स्कूल जाती है और क्लास में जाकर एक स्टिक तोते टीचर के लगाती है। मुझे क्यों मार रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की? मोटी चोंच वाले, तुम्हें टीचर बनाया किसने है? आइंदा मेरे बच्चों को पंख भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर गौरी कफी वहां से चली जाती है। मिठू तोता बच्चों के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। मिठू भाई, आप अपना दिल बुरा ना करें, कुछ पक्षियों की फितरत ही बुरी होती है। गौरी कवि एक दिन बहुत पछताएगी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन कालू कौवा जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खेत का कुछ काम बताता हूँ। मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चों से तुम काम करवाओगे? ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, और जब बड़े होंगे तो काम करना सीख लेंगे। गौरी, हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं, हम हमेशा तो इनके साथ नहीं रहेंगे। तुम ऐसे इनकी आदतें खराब मत करो। कालू जी, जो भी है, मेरे बच्चे बहुत लाडले हैं, मैं इनको अपने जीते जी कुछ नहीं करने दूंगी, और जब मर जाऊंगी तो तुम अपनी मर्जी कर लेना। और तुम जाओ और जाकर मेरे बच्चों के लिए मीठे मीठे आम लेकर आओ। अगर मीठे आम ना मिले तो घर मत आना। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा आम लेने चीलों के जंगल चला जाता है। अचानक एक चील वहां आती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। रानू चिड़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हाय, मैं मर गई, ये चील तो कालू भैया को ले गई। रानू चिड़िया चील का पीछा करती है। रानू चिड़िया कालू कौवे को बचाना चाहती थी, मगर कालू कौवा तो चील के पंजों में ही दम तोड़ गया था। बहुत बुरा हुआ, कालू भैया तो मर गया। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मायूस होकर वापस लौट जाती। रात हो जाती है। भूखे मारे मेरी जान निकल रही है, और ये कालू का बच्चा ना जाने कहाँ रह गया है। गौरी कवि अपने घर से निकलती है तो सामने से रानू चिड़िया आ रही थी। रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। नहीं,
ये नहीं हो सकता। कालू जी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने ही उन्हें कहा था मीठे आम लेकर आए। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। गौरी कवि बहुत रोती है। अब वो वक्त आ गया था जब गौरी को अकेले ही सब संभालना था। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी नदी नाले पानी से भर जाते हैं। पक्षियों के घर टूट टूट कर गिरने लगते हैं। जग्गू डोली, हमारा घर हिल रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। वो सब जल्दी से बाहर निकलते हैं। गौरी कवि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। गौरी कवि नदी के ऊपर से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाती है। तेज हवा से वो सब नदी में गिर जाते हैं। गौरी कवि बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है, मगर डोली और जग्गू नदी में डूबने लगते हैं। गौरी कवि शोर मचाती है, कोई है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चों को कोई बचाओ। मिठू तोता वहां से उड़ता हुआ जा रहा था। वो गौरी कवि की आवाज सुनकर वहां आता है और जल्दी से जग्गू और डोली को नदी से बाहर निकालता है। गौरी कवि मिठू तोते का शुक्रिया अदा करती है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है। काश मैंने अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। मिठू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। जग्गू और डोली भी बहुत शर्मिंदा थे। आप हमें भी माफ कर दे, हमने मम्मा से झूठ बोला और आपको मार पड़वाई। प्लीज मिठू टीचर, हमें माफ कर दो। हम आइंदा कोई शरारत नहीं करेंगे और अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। अगर तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। गौरी बहन, बच्चों के प्यार में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनका अच्छा बुरा ही भूल जाएं। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में रहती थी। चिड़िया दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन रानो चिड़िया भोजन लेने निकलती है तो क्या देखती है कि कालू सेठ किसान चाचा को लकड़ियां बेच रहा था। ये इस जंगल की सबसे कीमती लकड़ी है। वाह कालू, अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करते रहे तो तुम इस जंगल पर राज करोगे, राज। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। अचानक कालू की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे कालू। अगर इसी तरह किसान लकड़ियां काटता रहा तो जंगलवासी एक टाइम के भोजन को तरस जाएंगे। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लाई? रानो चिड़िया रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके पापा के साथ भी यही हुआ था और अब लगता है मेरी बारी है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि अपने महल नमा घर में बैठे हुए थे। उस छोटी चिड़िया ने भी आज देख लिया तो उसे भी उसके पति के पास भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा वरना जंगलवासी हमें मार देंगे। कालू कौवा जंगल से लकड़ी चोरी करता था, कुछ किसान को बेच देता और बाकी लकड़ी अपने पहाड़ों वाले जंगल भेज देता, जहाँ कारीगर मुख्तलिफ डिजाइन बनाते। मानो को भी उनके काम का पता चल गया था, इसलिए कालू ने उसे अगवा करके पहाड़ों वाले जंगल भेज दिया था और वहाँ मानो चिड़े से मुलाजमों की तरह काम करवाता था। इस तरह कालू कौवा दिन ब दिन अमीर हो रहा था और खूब तरक्की कर रहा था। अब रानो चिड़िया को उनके राज का पता चल गया था। रानो चिड़िया जानती थी कि कालू
चुप नहीं रहेगा। रानू चिड़िया रात होते ही मिठू तोते के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, क्या हुआ? मिठू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानू बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मिठू, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू घर में रानू चिड़िया का इंतजार करते हैं, लेकिन रानू चिड़िया को कालू कौवा किडनैप कर लेता है। रानू चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर चोंच खोली तो तेरे बेटे को मार दूंगा। प्लीज कालू भाई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो तो खुद से भोजन भी नहीं खोज सकते। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चिड़िया, हम तेरा एतबार कैसे करें? तेरा क्या पता बाहर निकलते ही शोर मचा दे। उल्लू, इसे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ और हमारे महल छोड़ देना। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई। गुड़िया, मम्मा कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है। इतने में कालू कौवा वहाँ आता है। ये लो भोजन, आज से मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूँगा। लेकिन हमारी मम्मा कहाँ है? वो बदकिरदार थी, किसी चिड़िया के साथ भाग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब देख लेना जब वो ना आई। कालू कौवा कुछ दिन तो गुड़िया और कुकू को भोजन देता रहा। फिर कालू कौवा इस बात को भूल गया। कुकू, तुम घर रुको, मैं भोजन लाती हूँ। गुड़िया जंगल की तरफ जाती है और गुड़िया की नजर मीठे फल पर पड़ती है। गुड़िया जैसे ही मीठा फल तोड़ने लगती है, वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? मैं रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ। वही जो चिड़िया के साथ भाग गई। मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहना। क्यों छोटी चिड़िया, अब सच तुम्हें बुरा लगता है? इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। जग्गू, तुम क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? मैं तो सच बता रहा था। सच सबको पता है, तुम जाओ यहाँ से। जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है मिठू अंकल, मैं कुकू को लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता और गुड़िया कुकू के पास जाते हैं। कुकू, मिठू अंकल के घर चले। हरगिज नहीं, हम अपना घर क्यों छोड़े? कुकू बेटा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, आप यहाँ हमारे पास रह ले। फिर इस तरह मिठू तोता कुकू और गुड़िया के साथ रहने लगता है। मिठू तोता हर वक्त बच्चों के साथ रहता, भोजन लाता और किसी बड़े की तरह घर की रखवाली भी करता। कुकू और गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कुकू पढ़ाई के साथ साथ एक कारीगर के पास डिजाइन भी सीखता। गुड़िया, तुम भी मेरे साथ डिजाइन सीखो, फिर हम मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। वक्त गुजरता रहा। कुकू और गुड़िया पढ़ाई के साथ काम भी सीखते। एक दिन गुड़िया और कुकू ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली। काश मम्मा पापा भी हमारे साथ होते तो आज हमें देखकर खुश होते। नाम भी मत लो उनका। मम्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें ऐसे छोड़कर चली गई। कुकू बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी, तुम क्या जानो कि उसके साथ क्या भी थी। मिठू अंकल, जो भी हुआ, उन्हें हमें छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहिए था। कुकू दिल ही दिल में अपनी माँ के खिलाफ नफरत पाल लेता है। कालू कौवा, जो अब बूढ़ा हो गया था, एक दिन कुकू के पास आता है। कुकू, मैंने सारी जिंदगी बहुत काम किया, मेरा बेटा तो नकम्मा निकला। मुझे उम्मीद है तुम बहुत आगे जाओगे। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नहीं कालू अंकल, मैं अपना काम खुद करूँगा। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। एक दिन कुकू को एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आता है, लेकिन मीटिंग के लिए पहाड़ों वाले जंगल जाना था। जी हाँ, वही पहाड़ों वाला जंगल। कुकू और गुड़िया पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकलते हैं। कुकू और गुड़िया जैसे ही महल में जाते हैं तो उन्हें रानू चिड़िया नजर आती है। रानू चिड़िया उस महल में मुलाजमा की तरह काम कर रही थी। कुकू और गुड़िया जल्दी से रानू चिड़िया की तरफ जाते हैं। मम्मा, आप यहाँ? रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। इतने में वहाँ मानो चिड़ा भी आ जाता है। रानू, कौन है ये? मानो जी, हमारे बच्चे। मानो दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मम्मा,
फिक्र ना करो, हम यहाँ अफसर बनकर आए हैं। फिर कुकू और गुड़िया अपने माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं। आप दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? फिर रानो चिड़िया कुकू को सब बताती है कि कैसे मानो और रानो को कालू का राज पता चला और कैसे वो उनको मारने की धमकी दे रहा था। मम्मा सॉरी, मैं आपको गलत समझता रहा, लेकिन अब उन कौवों के बुरे दिन आ गए हैं। बेटा, तुम उन दुष्ट कौवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मम्मा, आप जानती नहीं हैं, अब आपके बच्चे वो छोटे नहीं रहे। फिर कुकू पुलिस वालों को काले कौवों के राज बताता है। पुलिस कौवों को पकड़कर ले जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के बिना गुजार देते हैं। रानो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या मतलब? कौन सा वादा? रानो बहन को पता चल गया था कि काले कौवे उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, तभी रानो ने मुझे आप दोनों की जिम्मेदारी दी थी। ऊपर वाले ने अगर काले कौवों जैसे पक्षी बनाए हैं तो वही मिठू जैसे दोस्त भी बनाए हैं। मिठू भैया, आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।